प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित के 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। अब समांतर श्रेणी या एपी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए कुछ एक संख्याओं की सूची जो यहाँ पर दे रखी है उन पर अपन विचार करते हैं। अब देखिए, पहली संख्या की जो सूची है वह यहाँ पर हर एक संख्या जो है वो क्या कहलाती है। जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब यदि पहली सूची पर हम विचार करें तो देखिए, पहला पद 1 2 3 4। अगला क्या आएगा? अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 5 आएगा। समझ रहे सर? 1 2 3 4 तो अगला क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पद जो है वो अपने पहले वाले पद में +1 करके प्राप्त करते हैं। एक एक अंतर आ रहा है तो अगला पद ऑटोमेटिक क्या आएगा? ये 5 आएगा। अगला पूछा जाए तो 6 आएगा, क्योंकि एक एक अंतर आ रहा है। तो यहाँ क्या जोड़ रहे हैं अपन? +1। क्या जोड़ रहे हैं हम? +1। अगर दूसरी में देखें अपन 70 100 70 40 10, तो यानी 100 से 30 कम, फिर इससे 30 कम, फिर इससे 30 कम, तो अगला पद क्या होगा? 10 में से 30 कम कर दो तो -20, और 30 कम करो -50। तो इसमें क्या करेंगे? या तो -30 कम करो, यानी या तो 30 कम कर दो या -30 जोड़ दो, क्योंकि 100 में -30 जोड़ दो या 100 से 30 कम कर दो। 70 आ जाएंगे, 70 से 30 कम कर दो। 40 आ जाएंगे, 40 से 30 कम कर दो। 10 आ जाएंगे, ये 10 से 30 कम कर दो या 10 में -30 जोड़ दो तो -20 आ जाएंगे। इसी प्रकार ये देख दो, तीसरे नंबर की देखो, -3 -2 -1 0। -30 में अपन अगर 1 जोड़ते हैं तो -2 आएगा। -2 में 1 जोड़ते हैं तो -1 आएगा, और -1 में 1 जोड़ते हैं 0 आएगा। अगला पद क्या आएगा? फिर 1, यानी ये क्या जुड़ रहा है? +1। इसमें देखो कुछ नहीं जुड़ रहा, 0 जुड़ रहा। आगे 0 जोड़ोगे 3 ही आएंगे, यानी यहाँ 0 जुड़ रहे हैं। इसमें देखो -1 क्या जुड़ रहा है कि -1 पॉइंट, तो -0.5 जुड़ते बढ़ता जा रहा है। अगला क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक -3, ज़्यादा होकर तो -3.5, तो कितना जुड़ रहे हैं? -0.5। तो हम इन सब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये जुड़ रहा है तो किसी संख्या में इनको अपन जोड़ेंगे, यानी समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है? प्राप्त। ये क्या है? एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या, ये जोड़ने पर प्राप्त होती है समांतर श्रेणी। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त होता है, और ये निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्व अंतर। क्या कहलाती है? सार्व अंतर, जिससे हम D से डोनेट करते हैं। ये जो अंतर निकल के आता है ये सार्व अंतर कहलाता है, ये निश्चित संख्या।
और देख रहे हैं निश्चित संख्या, देख रहे हैं प्लस में भी है, माइनस में भी, जीरो भी है। तो निश्चित संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अपन देखा है यहाँ पे, इनसे ये निष्कर्ष निकलता है। और अच्छी तरह से हम परिभाषित करें तो आगे देखो, ऐसे लिख सकते हैं, सूची का प्रत्येक, ये बताई दिया मैंने, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद या टर्म्स कहलाता है। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब देखते हैं एपी का व्यापक रूप। अब हम एपी का थोड़ा सा व्यापक रूप में समझते हैं। मान लेते हैं कि पहला पद क्या है, माना कि ए है, अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात सार्वंतर कितना है, मान लेते हैं डी है। जैसे अपन ने मान लिया कि प्रथम पद ए है, प्रथम पद को अपन मान लेते हैं ए, और सार्वंतर अपन ने मान लिया डी। तो अपन देखते हैं प्रथम पद ए, पहला पद A1 से डोनेट करते हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा पहला। अब दूसरा देखते हैं क्या आएगा, ए प्लस ए में क्या जोड़ेंगे, डी। अब तीसरा क्या आएगा, अब ए प्लस डी क्या है दूसरा, इसमें अगला पद जो निकालेंगे एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, निश्चित संख्या क्या मानी वो डी। तो क्या हो जाएगा अपन पास ए प्लस डी डी 2D। जैसे अपन चौथा पद निकालेंगे तो तीसरा क्या है, ए प्लस 2D में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3D। तो ये क्या है, अब इनसे ये निष्कर्ष निकलता आता है कि पहला पद जो है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, चौथा ए प्लस 3D और पांचवा ए प्लस 4D। ऐसे निकल आएंगे। यही क्या है, एपी का क्या है, व्यापक रूप। ये एपी का यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। यानी अपन पहला पद ए हुआ, दूसरा ए प्लस डी हुआ, तीसरा पद A3 है, क्या होगा ए प्लस 2D, उससे एक कम, चौथा जैसे ए प्लस 3D, पाँचवा बोलेंगे तो ए प्लस 4D, छठा पूछ लिया तो ए प्लस 5D, सातवां पूछ लिया तो ए प्लस 6D। समझ गए कैसे हुआ, अपने प्रथम पद ए माना और सार्वंतर डी, तो हर एक पद अब जो अपन निकालेंगे तो अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करते हैं अपना अगला पद। तो अपन ने जैसे ए निकाला तो ए था ही, A2 निकाला अपन ने दूसरा पद ए प्लस एक निश्चित संख्या डी जोड़ के प्राप्त किया, A3 निकाला तो ए प्लस डी दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर डी ए प्लस 2D प्राप्त किया। इसी प्रकार ये हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निकाला है। तो यही होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट 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 डॉट, ये समांतर श्रेणी की क्या है, व्यापक होता। अब आता परिमित एपी व अपरिमित एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी व अपरिमित समांतर श्रेणी। सबसे पहले देखते हैं परिमित समांतर श्रेणी। जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो क्या कहलाती, परिमित समांतर श्रेणी। जिस एपी का हमें अंतिम पद पता हो, जिससे अपन को समांतर श्रेणी दे दी 1 3 5 7 9 11 13, तो इसका अंतिम पद पता है हमको 13। जैसे ऐसे आ गई 2 4 6 8 डॉट 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 100, तो इनका अंतिम पद हमको पता है। तो ऐसी समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। एक बार फिर से समझे, जिस समांतर श्रेणी का हमें अंतिम पद पता हो वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आता है अपरिमित समांतर श्रेणी।
जैसे अपन को दे रखी अपरिमित AP, जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता नहीं हो, जैसे अपन के दे दी 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे दे देता, अपन को अंतिम पद पता नहीं है तो क्या होगी ये अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट कर दी तो ये क्या होगी अपरिमित समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद पता नहीं हो, और जिसका अंतिम पद पता हो वो परिमित समांतर श्रेणी होगी। अब देखते हैं सार्वंतर। जैसे अपन को कोई संख्या दे दी 6 9 12 15, इसका सार्वंतर कैसे निकालें? तो दूसरे पद में से जैसे A2 में से A1 घटा दो तो 9 में से 6 गए तो कितना है 3, ये क्या है सार्वंतर है। अगले पद में से A3 में से A2 घटा दो, 12 में से 9 गए तो 3, A4 में से A3 घटा दो, 15 में से 12 गए तो 3, ये जो आया ये क्या है सार्वंतर। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि AK+1 माइनस AK ये क्या है सार्वंतर B। AK+1 माइनस AK इन सभी चीज़ों को देखते हुए निष्कर्ष निकलता है।